ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29/11/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली के महावाक्य शिव भगवानुवाच। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। आज के मुरली का प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ती। जब हम अज्ञान काल में थे, हमें बाबा का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, दिव्य दृष्टि नहीं थी, तो उस समय अज्ञान काल में किए हुए पाप वो अनजान वश होता। और अब जबकि ज्ञान में आकर हम पता है कि क्या गलत है क्या सही है, बाबा की श्रीमत क्या है और मनमत क्या है, परमत क्या है, तो फिर छोटी मोटी भूल जो अज्ञान काल में हुई उसकी माफ़ी मिल सकती, लेकिन जानबूझ कर के भूलें होना उसकी माफ़ी नहीं, तो कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा कहते अपनी इसीलिए जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है। अब तो सभी का कयामत का समय है ना, तो इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतो करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आपे ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पालेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखला ना सके, देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया यह नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया भी हुआ है शिव शक्ति सिन्हा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है, तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे, और कोई चीज पर जीत पानी नहीं है। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात देवी गुण धारण करना। सिवाय देवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने देवी गुण धारण किए। देवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पहनना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते देवी गुण धारण कर रहे हैं। देवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है, बाप है ही सत्य। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं उससे कितनी ऊंच गति होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले, जैसे फिर भक्ति काल में ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हो। अच्छा, अमृत वेले ही क्यों बाबा कहते हैं कि योग में बैठो और शुभ
संकल्पों से खुद को भरपूर करो, शुद्ध विचारों का भोजन, शक्तिशाली संकल्पों का भोजन करके शुरुआत दिन की करो। क्योंकि उस समय आधे से ज्यादा दुनिया, एक तरह से यह कहना बुरा नहीं होगा कि मौत की नींद सोए हुए होते हैं। आधे से ज्यादा दुनिया सोई हुई होती है ना सुबह में 3-4 बजे। तो उस समय बाबा अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त, जब सभी जो विकारी आत्माओं या जो भी है वातावरण में हलचल नहीं होती, दूषित नहीं होता, और रात के 12-1 बजे तक तो बाबा ने बिल्कुल ही मनाही करी है, क्योंकि उस समय सबसे जास्ती काम विकारी होते हैं, है ना। तो उस समय बाबा ने 2 बजे के बाद अमृत वेला शुरू हो जाता है। यह कई बार कहा, यूं तो बाबा के महावाक्यों में कई बार आया भी है कि 12 के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं, 12 मिडनाइट तक तो काम विकार की जो पूरे दुनिया में चलती है। तो इस तरह से फिर बाबा कहते हैं कि 2 बजे से शुरुआत हो जाती है ना। कई दादियाँ बैठती हैं 3 बजे से 2 बजे से अमृत वेला 5 बजे तक करते हैं, 3-4 घंटे रेगुलर, है ना। तो अच्छे जो महारथी हैं, जो राज ऋषि हैं, वो तो ऐसे यूं तो दिन रात ही बाबा की याद में रहते हैं, लेकिन योग बल से खुद को भरपूर करते हैं ना पवित्र आत्माएं। तो यही बात बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले में याद अच्छी रहेगी, उस समय वायुमंडल अच्छा होता है, दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेला जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावण के साथ। यह है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिमान है ना। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधियारे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार। और बाबा कहते माया किसको कहा जाता है, यह भी कोई नहीं जानता। धन संपत्ति को, पैसे को कह देते माया, जबकि बाबा कहते यूं तो फिर सतयुग में भी खूब धनवान थे सभी, लेकिन वहां कोई भी विकारी आत्मा नहीं होते, है ना। सतयुग में सभी निर्विकारी 16 कला संपूर्ण होती। धन धान तो इतना होता है जिसका आप काउंटिंग भी नहीं कर सकते। बाबा ने यह भी कहा है कि माउंट आबू में जितना मधुबन है उतना तो एक एक के पास में जमीन होती है ना, इतने धनवान होते हैं। तो बाबा कहते अभी तो सभी जो हैं घोर अंधियारे में हैं और उनको मालूम ही नहीं है कि माया किसको कहा जाता है, यह भी कोई नहीं जानता है। सारी लंका पर रावण भी, बाबा कहते हैं लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, जो जन्म जन्मांतर पढ़ी हैं, अब भी कहते हैं शास्त्र तो जरूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है, और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं, नीचे ही उतरते आए ना। तो यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, किसको गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा, तो ढेर के ढोर गुरु हैं, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं। तन तो पतित ही होता है, कुख वंशावली तो विकार से ही लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पतीली हैं, है ना। बाप ऐसे मूत पतीली कपड़े साफ करते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के कपड़े धोती है ना गंदे, तो उसी तरह से बाबा भी यहाँ इन आत्माओं को शुद्ध करने आए हैं, है ना। तो बाबा का ये आत्मा रूपी कपड़े, आत्मा रूपी वस्त्र को और ये तन को भी फिर नया बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं
इस तरह बाप ऐसे मूत पतीली कपड़े साफ करते हैं, आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अपनी जांच रखनी है, मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। ईश्वरीय बाबा कहते हैं ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं, कोई बुरा काम करे तो उनकी सजा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहा भी जाता है मोचरा और मानी तो रोटी तो सबको मिलनी है, मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पासवें डोनर, कोई को मोचरा मिलेगा, फिर कोई थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से। तख्त पर तो वह बैठ ना सके, कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था। तुमको कितना समझाते थे, अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा मैं हूं। तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते हैं, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी यह काम किए, अब खाओ सजा। जितने जितने पाप किए होंगे तो सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते हैं, कोई कम, उनमें भी नंबरवार है। जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। यह बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का कैसे सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफान की परवाह नहीं करनी है, जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। बाबा कहते हैं माफी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी। बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है, यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता है। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे यह भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वह बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। भले यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़े ही नमस्ते करते हैं। एक बार नमस्ते किया फिर रेस्पॉन्ड में भी किया जाता है नमस्ते, है ना। तो बाप कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। वाह बाबा वाह, अर्थ है ना। मनुष्य तो राम राम कह देते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा। राम वह रघुपति नहीं, यह राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा। हाँ, तो सीता कौन? आत्मा। और राम कौन? निराकार शिव परमात्मा। तो हम सब सीता राम करते हैं, अर्थात आत्मा राम को पुकारती है, निराकार शिव परमात्मा को, तो उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे, तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं।
यह तन भी मनुष्य का है और वह तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है इसलिए देवता हैं। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है इसलिए बंदर है। सूरत दोनों की एक ही है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी तो अभिनोतास। गरीब भी भारतवासी ही हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार। कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरी तुम ग्लानि करते हो, और बाबा यह भी कहते हैं कि भारत देश ही सबसे जास्ती गिरेगा और भारत देश ही सबसे जास्ती उठता है। तो जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे पत्थर बुद्धि हो गए कि मुझे भी पत्थर ठिक्कर में कह दिया है। और बाबा कहते बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं, और तुम ग्लानि करते हो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गति हो गई है। तब बुलाते हैं पतित पावन आओ, समझाने कितनी सहज मिलती है। फिर भी बाबा कहते कई बच्चे भूल जाते हैं, योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेलियां सबसे जास्ती याद करती हैं। शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं, झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं बेकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, तो यह भी किसको पता नहीं है कि वहां विकार होता ही नहीं है। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। परंतु भगवान ने कब कहा था यह किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु उच्च पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए, बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में यह ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह एक ही यात्रा जो है याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते, पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भल सन्यासी पावन के बनते हैं परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला एक ही बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, नाम ही है सुख धाम। यह है दुख धाम, वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूं भूं करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्म के लिए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है।
मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यह भी पहले कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा, उनको तो स्वयं परमात्मा ने आकर के बताया ना उनका खुद का जीवनी, तो पापा कहते वो भी कुछ नहीं जानते थे, यह भी पहले नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्वम, यह भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो, तुम सब शरणागति होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, दुनिया में है माया का पाप। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह ना कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लाभ रखना है। दूसरा, बाबा ने कहा अपनी जांच करो, अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है, कोई भी बात छिपानी नहीं है। अपनी उच्च गति बनाना है तो सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात अपने माँ से छिपाता है, कोई नहीं छिपाता ना। तो यह भी तो हमारे माता पिता बंधु सखा सब हैं। आप जो उन्हें समझ सकते हो, जिससे जो रिश्ता उनसे बनाना चाहो उस रिश्ते में उसे बांधो और बस अपना सब कुछ सुना दो, मन से बातें करते रहो। आज का वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं कि नहीं। तो आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन अनुभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। बाबा कई बार संकल्पों की शक्ति देते हैं और उससे आपको सफलता सिद्धि सब मिलती है। वह कैसे संभव है कि आप किसी भी आत्मा को परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस आत्मा से माइंड टू माइंड बात करनी होगी, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप शुभ संकल्प, शुभ वाइब्रेशंस और शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पों से उस आत्मा के साथ प्योरिटी के साथ में बात करेंगे माइंड टू माइंड, तो वो ज़रूर परिवर्तन होगी, है ना। तो एक्शन नहीं, सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति, ओम शांति।